देश में रिकॉर्ड तोड़ रही गर्मी, कई शहरों में 45 डिग्री के पार पहुंचा पारा। 2 मई से राहत की उम्मीद। देश में कोरोना की चौथी लहर के खतरे के बीच गर्मी भी रिकॉर्ड तोड़ने लगी है। गुरुवार को देश के कई शहरों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन भयंकर लू चलने और गर्मी का 64 साल का रिकॉर्ड टूटने की आशंका जताई है। देश के करीब 70% हिस्से में भीषण गर्मी का कहर जारी है। इसकी चपेट में देश के करीब 80% आबादी है। बुधवार को देश के 33 शहरों में तापमान 44 डिग्री को पार कर गया है। इनमें 7 शहरों में तो तापमान 45 डिग्री से भी ज़्यादा रहा। मौसम विभाग का अनुमान है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार और झारखंड में अप्रैल के बचे 3 दिनों में तापमान लगातार बढ़ेगा। एक दिन में 60 लोगों ने गंवाई जान। कुल 3,333 नए मामले सामने आए। कोरोना के 3,337 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,30,72,176 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से 60 और मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,23,753 हो गई है। वहीं देश में कोविड-19 के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 17,801 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.04% है। यूएन सेक्रेटरी के दौरे के बीच रूस ने कीव सहित यूक्रेन के कई इलाकों पर की बमबारी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के दौरे के बीच रूस ने गुरुवार को कीव समेत यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर बमबारी की। बचाव कर्मियों ने कहा कि कीव पर हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई है और कई घायल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि 2 इमारतें ध्वस्त होने के बाद कुछ लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के साथ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की संयुक्त प्रेस वार्ता के 1 घंटे बाद यह हमला किया गया। एक प्रवक्ता ने बताया कि गुतेरेस और उनका दल सुरक्षित है। नवनीत राणा और रवि राणा की जमानत पर आज नहीं हो सकी सुनवाई, अब कल होगा फैसला। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई नहीं सकी। अब दोनों को बेल मिलेगी या नहीं, इसका फैसला कोर्ट कल यानी शनिवार को करेगा। उन्हें 23 अप्रैल को बांद्रा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की सार्वजनिक घोषणा के बाद गिरफ्तार किया गया था। राणा ने बाद में इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया था, लेकिन उन्हें आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें देशद्रोह से संबंधित और विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना शामिल था। तालिबान से जुड़े शाहीन बाग ड्रग्स केस के तार 2 अफगान नागरिक समेत 4 गिरफ्तार। दिल्ली के शाहीन बाग से बरामद ड्रग्स की खेप के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दोनों अफगान नागरिकों का तालिबान से लिंक सामने आ रहा है। अब तक इस मामले में कुल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इस पूरे मामले ने नार्को आतंकवाद से संबंध की कड़ियां जुड़ने लगी है। इसके दुबई और पाकिस्तान से संबंध भी सामने आ रहे हैं। दुबई से इस सिंडिकेट के ऑपरेट होने की वजह से जांच एजेंसी को शक है कि इस मामले में अंडरवर्ल्ड का हाथ हो सकता है। साथ ही साथ बरामद हीरोइन और अन्य ड्रग्स के सैंपल हाल ही में अटारी बॉर्डर के पास बरामद ड्रग्स से मेल खाते हैं। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर देवबंद में रह रहा था बांग्लादेशी। उत्तर प्रदेश आतंक निरोधी दस्ते ने सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद से बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है, जो यहां फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारतीय नागरिक बनकर रह रहा था। गिरफ्तार बांग्लादेशी का नाम तहला तालुकदार बताया जा रहा है। वह बांग्लादेश में कुमिल्ला जिले के दाऊदकंदी पुलिस थाना क्षेत्र स्थित बरगुआली के रहने वाला है। तहला के कब्जे से एटीएस ने आधार कार्ड, पैन कार्ड, दारुल उलूम देवबंदी का पहचान पत्र, लाइफ टाइम मेंबरशिप कार्ड, बांग्लादेशी मुद्रा, बांग्लादेशी पासपोर्ट की फोटोकॉपी और 150 रुपये भारतीय करेंसी बरामद की है। महंगाई के बीच जनता को बड़ी राहत। रेलवे ने 50% तक घटाया एसी लोकल ट्रेन का किराया। रेलवे ने महंगाई के बीच जनता को बड़ी राहत दे दी है। भारतीय रेल बोर्ड ने मुंबई में एसी लोकल ट्रेन के किराए में कटौती करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। एसी लोकल ट्रेनों में सफ़र करने वाले यात्री आधे किराए में यात्रा कर सकेंगे। रेल राज्य मंत्री रावा साहेब दानवे ने बताया कि रेलवे बोर्ड ने मुंबई में एसी लोकल ट्रेन के किराए में 50% कटौती करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, टिकट की दर 130 रुपये से 90 रुपये तक की हो गई है। वेस्टर्न लाइन से सेंट्रल लाइन पर किराए में कटौती किलोमीटर के हिसाब से होगी। पटियाला में शुक्रवार को खालिस्तीन विरोधी मार्च पर सिख और हिंदू संगठन आमने सामने आ गए। हिंदू संगठन मार्च निकालने की तैयारी में थे। इसी दौरान कुछ सिख संगठन इनका विरोध करने लगे। इस वजह से माहौल इतना बिगड़ गया कि दोनों पक्षों के बीच पथराव हो गया। इस बीच एसएचओ को हाथ में चोट लग गई। इसके बाद हालात संभालने के लिए एसएसपी ने हवाई फायरिंग की। फिलहाल यहाँ माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है।
पुलिस ने सिख संगठनों को प्रदर्शन करने, हिंदू संगठनों को मार्च निकालने से रोक दिया है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। वहीं सिख संगठनों ने पटियाला के फव्वारा चौक पर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वह कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इस घटना के बाद सीएम भगवंत मान ने हाई लेवल मीटिंग बुला ली है, जिसमें डीजीपी वीके भावरा समेत लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े सभी सीनियर अफसरों को तलब किया गया है।